Hello everyone, welcome to Unacademy, welcome to Let's Crack NEET UG। My dear friends, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और मैं आईटी दिल्ली से एमटेक हूँ और फिजिकल कोचिंग में बहुत फेमस रहा हूँ आपके नीट एग्जाम के लिए। इसीलिए इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इस समय आपके साथ हूँ और ट्रिक्स का सिलसिला जारी है। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और प्लस पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आपके साथ बराबर नीट एग्जाम तक बिल्कुल बराबर आपके साथ में हूँ, ट्रिक्स के लिए, टिप्स के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि हमारे प्रॉपर वीडियो आपको मिलते रहें और उनकी आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अनअकैडमी अपने मोबाइल प्ले स्टोर में जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लासेस का। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा है फ्रेंड्स कि एक तो आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, डेली डेली लाइव क्लास होती हैं। आप घर बैठे, इसमें कोरोना की वजह से आप नहीं फिजिकल क्लास नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम लगातार आप क्लास में टच में बने रहें, लगातार आप क्लास करें, सीखें चीज़ों को, डाउट्स अपने क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं उसको भी क्लियर करें। तो बहुत कुछ आपको इसमें करने का मौका मिलेगा और अच्छा खासा आप कर सकते हैं। नीट एग्जाम में इस समय काफ़ी डिले हो रहा है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो जिससे आपके पास अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लगातार आप क्लास करें और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से, एक तरह से बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको कि आपको दोबारा खूब सारा चीज़ें पढ़ने का मौका मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा फायदा है कि स्ट्रक्चर कोर्सेज के बारे में। स्ट्रक्चर कोर्सेज क्या है कि इसमें किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। मैं सिंपल केमिस्ट्री में हर क्लास में ये बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन से कर रहे हैं, मतलब कंबाइन करके इसमें मिनिमम आपके एफर्ट से, मिनिमम आपके हार्डवर्क से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, उनके लिए आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। फाइनली आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई किया, कितने क्या किया, आपसे पूछेगा कि रिजल्ट आपका क्या रहा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर कोर्स में उसमें को थोड़ा सा सिलेबस को मिला करके चैप्टर को कैसे कंबाइन के पढ़ा जाता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस आपको प्राप्त होगी। लाइव टेस्ट एंड क्विज में एमसीक्यूज कराया जाता है, क्विज कराया जाता है। एग्जाम के बाद आप यूज करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं आप क्लास का कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है बच्चों के बीच में। आपके मौका मिलता है आपको कि आप प्रॉपर बच्चों के के बीच में आप अपने आप को एवेलुएट करें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे नहीं। अगला आता है अनलिमिटेड एक्सेस। कई बार आपकी क्लासेस छूट जाती है, कोई कारणवश आप क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसी एजुकेटर की जो लाइव क्लास हुई थी या जो क्लास हुई थी वो छूट गई, दोबारा चाहते हैं, या एक बार आपने कर लिया, दोबारा आपको उसी एजुकेटर की क्लास चाहिए, आप दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा है कि रिकॉर्डेड वीडियो को डाउनलोड करके आप दोबारा तिबारा पढ़ सकते हैं, कितनी बार पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खाली टाइम में, जब आपके पास खाली टाइम है तब आप पढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्जेस है और वो है 12 मंथ का, 1 ईयर का, 1 ईयर का प्रोग्राम है और वो 1 ईयर के प्रोग्राम में 30,000 रुपीज। 1 ईयर के प्रोग्राम में 30,000 मीन्स कितनी नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है इसका। और अगर आप ऑफलाइन में जाते हो, फिजिकल क्लासेस में जाते हो, तो करीब 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ फीस स्ट्रक्चर लग जाता है। इसके अलावा फिर आप रहने और खाने के पैसे 2 लाख 3 लाख रुपए लग जाते हैं, तो बहुत पैसे एक्सपेंड होते हैं। यहाँ पर कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के साथ में, मैं भी एक कोटा का टीचर हूँ, तो आईटेंस फैकल्टी के साथ में, कोटा की फैकल्टी के साथ में आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, कर सकते हैं बहुत कुछ। और अगर आप रेफरल कोड, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप VK11 रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अगर VK11 रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यही चार्जेस 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% के डिस्काउंट पर आपको 27,000 रुपीज, 27,000 रुपीज से आपको 1 ईयर की फीस, कितनी आसान है कि 20 कितना लो प्राइस की फीस है यहाँ पर, तो 27,000 रुपीज में पूरे ईयर का अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट्स, अनलिमिटेड टेस्ट और इन सब का आप यूज कर सकते हैं। और प्लस वाली भी क्लास आपको प्रॉपर मिलेगी इसके अलावा यहाँ पर। माय डियर फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का सिलसिला हम आपके साथ ले चले हैं और आपका साथ निभाने के लिए आप
के साथ में खड़े हैं और प्रॉपर आपको अच्छा से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अच्छा से अच्छा आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। मैं आपसे थोड़ा सा इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचर में, ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि एक पहले मैं आपको 10 मिनट बताऊंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा, सेकंडों में आंसर आपके निकलना, सिर्फ सेकंड में आंसर निकलना, कैलकुलेट भी करना है यार, नहीं तो यार कैलकुलेट भी नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये कहना है कि आप एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपसे बात कर रहा था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी-एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। और कभी भी अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हो और लिखे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो आपको समझ जाना वो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। एंटी-एरोमेटिक, एंटी-एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी-एरोमेटिक कंपाउंड्स आप कहोगे सर ब्यूटाडाइन तो पाया जाता है, तो द कंपाउंड व्हिच विल बी चेंज साइज, इलेक्ट्रॉन फैक्टर, माइनस चार्ज, कैटायंस, कुछ ना कुछ चेंज कर लेगा, या तो वो डाइमराइज कर जाएगा, या तो मेटल रिएक्शन कर जाएगा वो, और या तो वो अपने साइज को चेंज कर लेगा, तो वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये सवाल आईआईटी जेईई में आ चुका है, बीच ऑफ द फॉल, आई थिंक 15-16 में सवाल था, आईआईटी जेईई में सवाल था, एडवांस में सवाल था, ऑप्शन में दिया हुआ था, मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन था। फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स करना है। कंपाउंड्स वो होंगे लेकिन वो दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं बहुत सारे, जैसे आपको साइक्लोब्यूटाडाइन है, वो अपने साइज को चेंज कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, मैं आपको सिखाऊंगा आज पूरा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका थोड़ा बेसिक है, आप कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक ही बात कहना है, और वो ये है कि आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को से पहले आप चेक किया करें नॉन एरोमेटिक। क्या चेक किया करें? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि अगर आपने नॉन एरोमेटिक को आपने अगर निकाल लिया, अगर आपने नॉन एरोमेटिक को निकाल लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप आसानी से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जा सकते हैं। उसके लिए मैं बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसी भी एक कार्बन सेंटर पर, किसी भी एक कार्बन सेंटर पर अगर किसी भी एक कार्बन सेंटर पर अगर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, तो उसका आंसर हमेशा नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन प्लेनर होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो प्लेनरिटी को लॉस करते हैं, इसलिए क्या होंगे, और हकेल सोर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, डीलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, तो ये सब चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगर आपने रिंग में चेक कर लिया कि भाई यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो आप आसानी से फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को चेक करेंगे। एरोमेटिक में क्या साइक्लिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, दोनों सेम है। दूसरे वाले में देखो जरा ध्यान से, यहाँ डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होना चाहिए, यहाँ पर भी रेजोनेंस होना चाहिए, यहाँ प्लेनर होना चाहिए, ऑल एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ भी क्या है, ऑल एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो फोर्थ पॉइंट डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर हकेल रूल होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, जहां पर n की वैल्यू इंटीजर आती है, n की वैल्यू इंटीजर, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती है, जबकि यहाँ पर 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n नहीं लिखा हुआ है, 4n लिखिएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और ये n की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 2 3 4 5 से इंटीजर वैल्यू आती है, तो वो क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एग्जांपल दिया हुआ है कहाँ पर, ये बेंजीन इसका एग्जांपल है, बेंजीन इसका एग्जांपल, यहाँ 4n लिख दीजिएगा,
4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ बेंजीन इसका एग्जांपल है, ये इसको कॉट बोलते हैं ना, इसके बारे में बताऊंगा। कॉट एक ऐसा कंपाउंड देखने से लगेगा एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्योंकि नॉन प्लेनर होता है, और ये होमो एरोमेटिक भी एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है। और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर नॉन एरोमेटिक। कॉट का मतलब होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो देखो 8 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये टब शेप में पाया जाता है, टब टब नहाने में टब होता है, टब शेप में पाया जाता है। तो वो आप कल बताएंगे, अभी आपको भी तो बेसिक सीखे पहले कि किसको क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये माय डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पर n लिखा हुआ है, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी क्या है पाई इलेक्ट्रॉन 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ एग्जांपल है कि बेंजीन है, पिरिडीन है, नेप्थलीन है, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? एरोमेटिक के। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? एरोमेटिक के हैं। और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो अगर किसी भी हेट्रो एटम, हेट्रोसाइक्लिक मान लो रिंग, किसी भी हेट्रो एटम का अगर लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल करता है तब तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, और अगर शामिल नहीं होता है तो हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल कभी भी नहीं करेंगे। तीसरा आता, जरा देखिए ध्यान से, मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट हो और अगर उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट शामिल होता है तब तो हम काउंट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे उसको। अगला आता है कि ये बेंजीन, यहाँ नेप्थलीन है। नेप्थलीन में देखिए 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एरोमेटिक में आता है। इसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक आयंस, पेंटालीन देखो दिया हुआ है। ये सब तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल है किसके? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल हैं। आप आसानी से कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कैसे आया वो सब बताऊंगा, अभी तो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। एक जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज ये नॉन प्लेनर होंगे। कभी हो सकता है कि सब sp2 हो, लेकिन क्या बोलते हैं, किसी रिपल्सन की वजह से आप उसमें रिपल कर देते। यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ से H आया है, यहाँ से H आया है, और यहाँ से H आया, दोनों रिपल कर रहे हैं। जबकि देखने से देखो 1 2 3 4 5 ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन इंटरनल टू हाइड्रोजन की वजह से ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि प्लेनर नहीं होता है। ये भी क्या, देखो ओपन चेन हो गया। ओपन चेन वाले जितने भी कंपाउंड, जितने भी ओपन चेन कंपाउंड है, अगर उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वो सब किस में आता है? नॉन एरोमेटिक में आता है। यहाँ पर ये कॉन्जुगेट नहीं है, देख लो यहाँ पर, ये तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेट नहीं है, देखो यहाँ पर ये हो गया, तो ये क्या लाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक है, ये नॉट एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। देखो यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड आ गया है, ये साइक्लिक है। यहाँ पर लोन पेयर देखो, यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला ये इसके एरोमेटिक के अंदर आएगा। कैसे आएगा उसे बताऊंगा। यहाँ पर भी ए साइक्लिक है, तो नॉट एरोमेटिक में आएगा। जरा देखिए यहाँ पर ये साइक्लिक है, ट्रोपोलियम बोलते हैं इसको, ट्रोपोलियम आयन बोलते हैं। ट्रोपोलियम आयन ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा, एरोमेटिक होगा, यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा। अगला है कि ये है ए साइकिल के, क्या हो जाएगा? नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट एरोमेटिक। और क्या लिखा हो? जस्ट टू बी क्लियर, नॉट ऑल साइक्लिक मॉलिक्यूल आर एरोमेटिक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितने साइक्लिक मॉलिक्यूल हैं वो सभी जो है एरोमेटिक होते हैं। देखो ये एग्जांपल है, ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है तो मॉलिक्यूल तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी क्या होगा? नॉट एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितने साइक्लिक स्ट्रक्चर हों वो सारे ही एरोमेटिक हो। उसमें अंतर अलग अलग हो सकता है, और कुछ हेट्रोसाइक्लिक होंगे, कुछ नॉन हेट्रोसाइक्लिक होंगे, कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो आपको घबराने की बात नहीं, वो बहुत इजी रहते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक्स सेकंड में आंसर निकाले। आज तो सेकंडों में आंसर निकालेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लूँ ना, अगर मैं एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लूँ,
पहले मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि बेसिक आना बेटा बहुत जरूरी है। पता लगा आपको बेसिक नहीं आता, आपका भाई बहन अगर मान लो कोई 11 क्लास या 12 क्लास में है और आपसे पूछ लिया, आप मान लो ड्रॉप में हो और आपसे पूछ लिया कि भैया या दीदी ये बताओ कि इसका आंसर कैसे होगा, तो आपको तो खुद नहीं आएगा, तो आप उसको नहीं कहोगे कि आपको नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाग यहाँ से, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में तेरे सिलेबस में नहीं है, आप उसको डांट के भगा दोगे। ये हंसो मत, ये बात बिल्कुल सच्चाई सच्ची है ये। जब आपको नहीं आता तो अपने जूनियर्स को ना डांट के भगा देते हैं कि ये सब सिलेबस में नहीं है। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सबके साथ में होती है। अब माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर कि ये है, यहाँ पर मैं पहले ये लगाता हूँ 4n, पहले चेक करता हूँ कि ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं, क्योंकि चेक कंडीशन वही है। देखो सभी sp2 एवरेज देख लीजिए, सब क्या है sp2, देखो यहाँ पर sp2 है, ये भी 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 sp2 है, तो 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले लगाता हूँ। ये एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन है। और उसके बाद इसमें आइए तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4, इंटीजर वैल्यू नहीं आई तो ये तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। फिर मैं क्या लगाता हूँ 4n+2 इक्वल टू क्या लगाता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ। तो अब जरा देखिए 4n इक्वल टू क्या आएगा, देखिए हकेल रूल लगाना कैसे लगाते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 - 2, कितना आएगा 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4, 4/4, 4/4 इक्वल टू है 1, 4/4 इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ पर 4/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ गया। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या है भाई जल्दी बताओ, तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है भैया एरोमेटिक। कंपाउंड क्या है एरोमेटिक, खत्म काम, तो एरोमेटिक हो गया। अब मेरा आपसे कहना है कि जरा देखो ध्यान से, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा देखो, देखो यहाँ पर अगर मैं ये ले लेता हूं, ये और इस पर एरोमेटिक वाला केस लगाता हूँ, के रूल लगाता हूँ, तो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आएगा, और n इक्वल टू कितना आएगा 2/4, 2/4 हो जाएगा तो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू नहीं आई, और इंटीजर अगर वैल्यू नहीं आई तो आसानी से आप जो है इसको आप बोल सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। मैं माय डियर फ्रेंड्स आपसे मैं कहना, अगर मैं लगाता हूँ इस पर 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू कितना आएगा 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब ये क्या है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, खत्म काम, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में एक सिंपल डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स आर डीस्टेबलाइज, compounds are destabilized by delocalization, मतलब resonance, compounds are destabilized by delocalization are known as anti-aromatic compounds। ऐसा कोई कंपाउंड जो रेजोनेंस से अनस्टेबल हो जाए, रेजोनेंस होने की वजह से अनस्टेबल होगा, तो क्या कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कंपाउंड्स which are destabilized by delocalization are known as anti-aromatic compounds, anti-aromatic compounds। आप देखो ये क्या करता है, ये डीलोकलाइज को रोकने के लिए क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट है, दो मूल लेते हैं डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसका आंसर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है और ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, यहाँ पाई बचेगा और यहाँ पर पाई बचेगा। देखो अब रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा, डबल सिंगल सिंगल है भाई, दो मोल जोड़ देना यहाँ पर, तो एक ये वाला पाई है जुड़ जाएगा और ये वाला पाई था जुड़ जाएगा, तो यहाँ पाई चले जाएंगे भाई। मान लो ये ले लेते हो, दूसरा मोल ले लेते हो, मैं बराबर आप देखना, मैं तो छोटा लेकर जानबूझ करके, तो ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा और ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा, ये आंसर आएगा।
दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि एक तो आकार को चेंज कर लिया, साइज को चेंज कर लिया। दूसरा क्या करता है, ये मान लो कोई मेटल सेक्शन कर दिया तो वो मूल्य ले लिया हमने एन सोडियम के, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड ना टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये इधर भी होमोलिटिक में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो अब यही कंपाउंड क्या हो जाएगा, यही कंपाउंड हो जाएगा, ये ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड। खत्म का 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक में आता है, बताऊँ कैसे आता है, समझ पाए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी आप मेले में बहुत फैमिली जाती है, मान लो एक परिवार में एक बच्चा है, एक फादर है, एक पेरेंट्स है, वो लोग तीन जाते हैं, तीनों लोग मेले जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो आप देखा होगा आपने कि सबसे आगे रहते हैं अंकल, लास्ट में रहती हैं आंटी और बीच में इनका रहता है प्रोडक्ट, मतलब इनका बच्चा। खत्म। देख, तो ये है ऑर्डर हो गया याद करने का, स्टेबिलिटी। पहला एरोमेटिक आता है, अंकल मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का आंटी एरोमेटिक, आंटी एरोमेटिक ए मतलब आंटी एरोमेटिक, आंटी एरोमेटिक। तो हंस रहे हैं आप लोग, देखिए आंटी एरोमेटिक ये क्या कहलाएगा, आंटी कहलाएंगी। बीच में इन दोनों का प्रोडक्ट कौन होगा, नॉन एरोमेटिक मतलब बच्चा होगा। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी। और ये कहीं लिख लीजिए, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो खूब सारे क्वेश्चन इस पर आप कर पाएंगे। ठीक है, और मैं और एग्जांपल करा सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो ये है, ये है पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक और रिंग में जोड़ देता हूँ, एक और रिंग मैंने जोड़ दिया है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पाई बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ चुका है। तो अब कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और कितने पाई, सारे sp2 चेक करो, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 और 2 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 इक्वल टू कितना है, 10 है। तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 - 2, 10 - 2। तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/4। तो कितना हो जाएगा, 2। इंटीजर वैल्यू आ गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कितना आसान है, बस उस लाइन को आप जरूर ध्यान रखना कि वो जो है सबसे पहले अंकल आते हैं, फिर लास्ट में आंटी आती हैं, बीच में उनके दोनों के प्रोडक्ट आते हैं, उस टेबल की। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप इससे। माय डियर फ्रेंड्स, आज चलते हैं अगले स्टेप पर। ये आ रहा आपके सामने जबरदस्त ट्रिक, देखिए आंसर आपका आ जाएगा इससे। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 गैप है, 2 2 6 10 14 18 22 26 30 एंड सो ऑन। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कहलाता है एरोमेटिक। ये पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या कहलाता है, एरोमेटिक। और दूसरा है कि ये 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 24 28, तो ये कहलाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। एक एरोमेटिक, दूसरा क्या आता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इससे ही ट्रिक से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस ये सब में ध्यान रखना कि ये ट्रिक्स तभी एप्लीकेबल है जब रिंग में कोई भी sp3 नहीं होना चाहिए, सब sp2। मतलब ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कहानी है, नॉन एरोमेटिक से मतलब नहीं। पहले चेक क्या करना है आपको, नॉन एरोमेटिक है कि नहीं है, आंसर आ जाए, खत्म काम। आप जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, ये बेंजीन रिंग लिखता हूं, मैं बेंजीन रिंग लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि जरा बताइए, ये पहले चेक करो कि सारे सभी sp2 हैं, बिल्कुल साहब। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 वाला चेक करो।
6 वाला चेक करो किसमें आता है, एरोमेटिक। तो आंसर आ चुका है एरोमेटिक। इसका आंसर क्या होगा, एरोमेटिक। खत्म काम, कुछ ही नहीं करना आपको। कितना आसान है, कितना आसान है, आपको देखने से ही लग गया कि कितना आसान क्वेश्चन है। अगला आइए देखें, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मान लो 2 रिंग है, यहाँ पर 2 रिंग है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और अगला भी यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, और ये है, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो 6, यहाँ पर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 का मतलब किस पे आएगा, आप देखो 10 उसमें एरोमेटिक में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी एरोमेटिक। अब मैं सवाल एक और लिखता हूँ, देखो यहाँ पर एक ये है मान लो, चलिए आप बताइए जल्दी से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये क्वेश्चन 4 में दिया 3 नंबर रिंग में, और आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या किया करें, सबसे पहले आप क्या करें कि sp3 तो कोई नहीं, अगर sp3 एक भी मिल जाता है तो आप फिर आंसर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं चेक करेंगे, आंसर क्या सीधा मार देंगे, नॉन एरोमेटिक। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो तीनों ही कार्बन के sp3 है, तो ये तो नॉन लगा दो, ये नहीं कर दो बस। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन sp3 है, देखो चेक करो ये वाला sp3 कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन, नॉन एरोमेटिक। खत्म बात। यहाँ देखो ये सारे ही कार्बन sp2 हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई एरोमेटिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। खत्म काम। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से देखो, अगर किसी लोन कोई निगेटिव चार्ज कार्बन आयन sp2 भी होता है, sp3 भी होता है, अगर कार्बन आयन रेजोनेंस में शामिल हो जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कार्बन आयन रेजोनेंस में शामिल होगा तो वो sp2 होगा, और अगर रेजोनेंस ना होता तो क्या होता है, sp3। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, देखो डबल सिंगल डबल, इसको लोन पे को डबल मानेंगे, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस। लेकिन अगर ये लिखा होता और यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो ये क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसे क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देखो अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कहलाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आइए मेरा आपसे कहना है कि यहाँ पर ये है, 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 ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, दो दो। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक और ले लेता हूँ नाइट्रोजन का। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। अब जरा मुझे बताइए कि ये तीनों में देखो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये डबल सिंगल वाला केस हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, एरोमेटिक, सभी आ जाएंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। और दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, चलो ये है, ये है, ये और ये है, ये है, रिंग के बाहर के लिख लीजिए कहीं पर, रिंग के बाहर के पाई इलेक्ट्रॉन को कभी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं, रिंग के बाहर के
पाई बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन में कभी भी काउंट नहीं करेंगे, हम साइक्लिक की बात करते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एंटी एरोमेटिक हो, दोनों केस। तो ये एग्जांपल तो हमने अभी कर लिया है बेटा डरने वाला, ये तो है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइन है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो sp3 है तो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। खत्म काम, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, और मैं एग्जांपल एक देता हूं कि यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, इसके पास लोन पेयर लेकिन रेजोनेंस में शामिल नहीं हो रहा। इसके पास लोन पेयर है लेकिन ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस में शामिल है, कॉन्जुगेट है, तो नाइट्रोजन आइटम के लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी रेजोनेंस में, इसीलिए इसके पाई इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट नहीं करेंगे। हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट नहीं करेंगे। और हम कितने इलेक्ट्रॉन पाई काउंट करेंगे, इसका नाम पिरिडीन होता है, तो पिरिडीन है, पिरिडीन जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, एरोमेट। चलिए अगला आते हैं, देखो अगला आते हैं, तो ये देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं 5 मेंबर रिंग का। देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड लगा दिया है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ले लिया है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, और ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी क्या प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, अब इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी क्या, देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी देखो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखो सारे sp2 हैं, सारे sp2 हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में आता है, एंटी एरोमेटिक लिख दिया। और उसके बाद है देखो 6, देखो रेजोनेंस में शामिल हो गया, देखो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस में शामिल हो गया तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है, जल्दी जल्दी मैंने आपको बेंजीन दिया है, नेपथलीन दिया है, एंथ्रासीन दिया, नेपथलीन बॉल जो कपड़ों में रखते हैं उसको एग्जांपल दिया है, एंथ्रासीन का आजकल रिश्वतखोरी पकड़ने में इसकी नोटों में लगा कर दिया जाता है तो चेक किया जाता है, इसको पकड़ते हैं, वो सब आपको जरूरत नहीं है, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और तीनों ही क्या होते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक। 6 वाला भी एरोमेटिक में आता है, 10 वाला भी एरोमेटिक में आता है, 14 वाला भी क्या आता है, एरोमेटिक। स्टार्टिंग कितने होते हैं, 2 से होती है, 2 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद क्या 14, तीनों एरोमेटिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आसान है। अभी हम लोगों ने किया पिरिडीन वाला, देखो क्वेश्चन कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 6 है, यहाँ भी कितने, देखो यहाँ भी इसका रेजोनेंस शामिल हो रहा है, इसका रेजोनेंस शामिल नहीं हो रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो फ्यूरान बोलते हैं। खत्म काम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
हैं? ये हो जाएगा सारे एरोमेटिक, सब क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। अब आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें गैस करिए, मैं दिया गैस एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। आप खुद करिए, गैस करके मेरे को बताइए। आप गैस करके मेरे को बताइए जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से करिए, पहले एक बार कर लीजिए तो मैं सबके आंसर्स बोलूं, सबके आंसर्स में बोलूंगा। करिए जल्दी जल्दी करिए भाई, सब लोग करिए। कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं। चलिए भाई, मिलाइए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर मिलाइए। सब लोगों ने कर लिया होगा, सब लोगों ने कर लिया होगा। जरा देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एनायन है, रेजोनेंस में शामिल हो रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताइए, नो एरोमेटिक नहीं है। जल्दी बताइए, यहाँ पर क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये एरोमेटिक में हो गया, एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अभी हम लोगों ने किया था, सवाल किया भी था। इधर देखो, यहाँ पर ये वाले सवाल किया था, ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन हमने कहा था कि चेंज जाता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ से भी रेजोनेंस, यहाँ से भी रेजोनेंस, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन ब्यूटाडाइइन, देखो हमने करा रखा था, तो ये क्या है? ये तो एनायन से ब्यूटाडाइइन का, और ये क्या है? सिंपल ब्यूटाडाइइन है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक ए। यहाँ देखो लोन पेयर रेजोनेंस हो जाएगा, अभी हम लोगों ने किया था इसको, क्या आता? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। अभी हम लोगों ने किया ट्रोपोलियम कटायन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 पिरिडिनियम आयन। पिरिडिनियम आयन भी क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि देखो 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक है। और उसके बाद जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका लोन पेयर में शामिल हो जाएगा। इसका लोन पेयर शामिल, देखो यहाँ पर डबल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज तो हाई है यहाँ से, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल हो रहा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो पेरिडियम हम लोगों ने कर लिया था, अभी आंसर क्या आता है? एरोमेटिक होता है। खत्म काम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम मजा आ गया होगा आपको करने में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सस्ता क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं। आइए देखिए,
ये क्वेश्चन है, जरा देखिए, गेस करिए आप लोग, फिर गेस करिए आप फिर गेस करिए, आप फिर से गेस कर दीजिए जल्दी से। यहाँ देखो, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या कर दिया आपने, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 एवोडाइज है, ये एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पर अभी उससे पहले हम लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन, तो पायरोल है, ये तो क्या है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में शामिल हो रहा है। ये भी हम लोगों ने कर लिया, एरोमेटिक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। और ये भी हम लोगों ने कर लिया, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, एरोमेटिक है। और ये भी क्या है, एरोमेटिक है, खत्म। आइए एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में माय डियर फ्रेंड पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अंकल है, एरोमेटिक। उसके बाद कौन आता है, नॉन एरोमेटिक है। उसके बाद कौन आता है, एंटी एरोमेटिक। स्पॉन्टेनिटी का मतलब जो काम ऑटोमेटिक हो जाए, जो काम ऑटोमेटिक हो जाए, यहाँ पर ए लिखना है एंटी एरोमेटिक के लिए। जो काम ऑटोमेटिक हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जो काम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े क्या बोलते हैं इसको, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि आप जरा देखो, यहाँ पर Cl है, ये इसकी रिएक्शन करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये sp3 एवोडाइज है। अगर sp3 एवोडाइज है तो ये है नॉन एरोमेटिक, है नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद जैसे ही इसने Cl को ले लिया, इस पर क्या है, प्लस, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और ये sp2 हो गया पूरे, तो ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। और पहले क्या था, पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक। अब क्या होगा, एरोमेटिक। जल्दी बताओ, जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल से कहां जा रहा, मोर स्टेबल। देखो लेस स्टेबल से कहां जा रहा, मोर स्टेबल की तरफ। लेस स्टेबल से कहां जा रहा, मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, क्या कहलाएगा ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कितना इजी क्वेश्चन, कितना जो इजी क्वेश्चन है। आप घबराते हो कि कौन स्पॉन्टेनियस कौन नॉन स्पॉन्टेनियस, मजा आ गया बिल्कुल करने में। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है, सब आसानी से आप कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि ये यहाँ पर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज है, इस पर हमने बेस से रिएक्शन कराया। सोडियम हाइड्राइड एक बेस का काम करता है, वो एसिडिक एच को निकालता है। अगर आप देखें तो मैंने एक एसिडिक एच वाला एसिड बेस रिएक्शन की ट्रिक डाली है, वीडियो डाली है, उसको आप देखिएगा। हमने कहा था कि sp3 भी एसिडिक कार्बन हो जाता है अगर वो उसका H निकालने के बाद या तो एरोमेटिक हो जाए या तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाए। दोनों कंडीशन में वो कार्बन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इस कार्बन से लगा हुआ क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। तो कर सकते हैं। अब आप बेस का काम क्या होता है, बेस का काम के एसिडिक H को निकालना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, H, यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर क्या है, H है। अब ये Na प्लस H माइनस, इसने H को निकाल लिया, H2 गैस, Na प्लस H माइनस, इसने H प्लस यहाँ निकाल ले लिया, H प्लस को ले लिया, तो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। आप देखिए माइनस आ गया, माइनस आ गया। अब रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। खत्म काम, ये क्या हो चुका है, एरोमेटिक। अब मेरा आपसे कहना है कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, जल्दी बताओ भाई। क्या आंसर हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और ये क्या हो चुका है, एरोमेटिक हो चुका है, एरोमेटिक हो चुका है, ये एरोमेटिक हो चुका है। खत्म काम, एरोमेटिक हो चुका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और रिएक्शन देख लो, आप चेक करो, नॉन एरोमेटिक से कहाँ चला जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक क्या होता है, मोर स्टेबल। तो दोनों ही रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। दोनों ही रिएक्शन होना चाहती है, रिएक्शन होना चाहती है, यहाँ पर हो सकता है। अगर यहीं पर एक सवाल मैं आपको देता हूं, अगर मान लो ये होता, मान लो कि आगे पेज नहीं है, देखो यहाँ पर, अगर मान लो ये होता 5 मेंबर, ध्यान देना भाई, यहाँ पर ये होता और यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर है Cl,
Cl होता है। मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको हो सकता है इधर दिखाई नहीं पड़े, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जरा ध्यान से, ये होता और ये 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और इस पर क्या लगा दिया आपने Cl, इस पर लगा दिया आपने Cl और इस पर आपने ले लिया है AlCl3, AlCl3 ले लिया आपने, AlCl3 ले लिया। अब ये क्या हुआ, ये Cl वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये Cl वाला बॉन्ड टूट गया तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ये हो गया यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो sp2 हो गया, sp सारे sp2 हो गए। ये क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में। और पहले क्या था, पहले क्या था चेक करो, ये पहले क्या, देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो क्या कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। पहले क्या है नॉन एरोमेटिक, पहले है भैया नॉन एरोमेटिक, पहले है नॉन एरोमेटिक और अब क्या हो चुका है एंटी एरोमेटिक। जल्दी बताइए, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, देखो ये है नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे लास्ट में क्या है एंटी एरोमेटिक। क्या नॉन एरोमेटिक एंटी में जाएगा, इधर नहीं जाएगा, आगे जाएगा। अगर एंटी एरोमेटिक होता और नॉन लिखा होता तो आंसर आप आसानी से कर सकते थे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी कर सकते हैं। ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक चीज मैं और थोड़ा बताना आपको चाहता हूँ, क्योंकि बस इसके बाद मैं समाप्त करूंगा, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। जरा देखिए ध्यान से, ये आपने नोट कर लिया होगा, हटा दूं फॉर्म से, इसको हटा दूं मैं। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बस। एक क्वेश्चन अगर मैं कराऊं आपको तो आप लोगों को देखा सबसे स्टेबल कौन है, एरोमेटिक है, फिर कौन आता है नॉन एरोमेटिक, फिर कौन आता है एंटी एरोमेटिक होता है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक मैं सवाल दे रहा हूँ आपको। सवाल क्या है जरा देखिए ध्यान से, सवाल ये है कि मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये है और इस पर प्लस चार्ज है। दूसरा आप सवाल दिया ये और तीसरा सवाल दिया ये और यहाँ पर माइनस चार्ज। तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये बताओ, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। जल्दी बताओ तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, सोच कर दिमाग लगाओ। आज ही मैंने पढ़ाया आपको, आज ही मैंने आपको पढ़ाया है स्टेबल ज्यादा कौन है। जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, देखिए पहले वही लिखना आपको, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एरोमेटिक पहले हो गया। ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या आता है एंटी एरोमेटिक, मैंने आपको बताया है अंकल आंटी वाला, वो आंसर आप लगा दीजिए। पहले अंकल आते हैं तो एरोमेटिक वाला आ जाएगा फर्स्ट, फिर कौन आता है नॉन एरोमेटिक तो सेकंड हो जाएगा आंसर, उसके बाद क्या आएगा थर्ड, थर्ड वाला क्या होता है एंटी एरोमेटिक आंसर। कुछ ही नहीं करना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना आपने आसानी से सॉल्व कर लिया पता भी नहीं चला। आपको ऑर्डर वही हमें बता रखा है, जो अंकल आंटी वाला बीच में जो वाला जो बता रखा है वो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बस, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जरा मुझे बताइए कि ये एक 5 मेंबर रिंग ले रखा है मैंने, यहाँ पर ये है, ये बड़ा किसी एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है। ये माइनस है और ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पर क्या लगा दिया आपने प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज है और लास्ट वाले में है इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर है ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इस पर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख दिया ये, सिंपल छोड़ दिया। चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जल्दी बताइए 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है तीनों में, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है जल्दी बताइए, तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी जल्दी बताइए भाई।
देखिए ये पहला वाला क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो गया। ये क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और ये sp3 हाइब्रिडाइज तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। खत्म काम। अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने इतना लिख दिया तो सबको आंसर मालूम चल गया होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सबको आंसर मालूम चल गया होगा। ये आंसर क्या है, जल्दी बताइए आंसर क्या है। आंसर है, देखो पहले एरोमेटिक वाला फर्स्ट, फिर थर्ड वाला आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, सेकंड। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। खत्म काम, कुछ करने नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको ये ध्यान देने वाली बात रहती है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कैसे करें कैसे नहीं, बड़ा इजी तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मान लो ये है यहाँ पर, मान लो ये देखा है डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और ये पाई बॉन्ड यहाँ लगा दिया है, यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा दिया है, और यहाँ पर 5 नंबर रिंग है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। इन दोनों में द स्टेबल कौन है, दिमाग लगाइए, इन दोनों में द स्टेबल कौन है, जल्दी जल्दी देख के सोच के बताइए। सबसे ज्यादा इन दोनों में स्टेबल कौन है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। जल्दी बताइए भाई। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये मैंने कहा था रिंग के बाहर का जो पाई बॉन्ड है उसको पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटिक में काउंट नहीं करेंगे, वो प्लेनर में नहीं आता, वो कॉन्जुगेशन में नहीं आता, वो उसको हम साइक्लिक में काउंट नहीं करते। तो बाहर इस वाले पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, अंदर वाले को काउंट करेंगे। सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर गलती आपने ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन लिख कर दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 वाला हाइब्रिडाइज क्या कहलाता है, कहलाता है भैया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और ये वाला क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक। और जैसे ही आपने ये आपने लिखा, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। कितना आसान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैंने आपको ढंग से पढ़ा दूं तो एक मैंने आपसे पहले बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5-6 मिनट में आप 17-18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अगर मैं ढंग से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा दूं तो आपको रटने वाला नहीं, सब सिखाना है। मैंने आपसे बोला कि जीओसी मैं 2 महीने पढ़ाता हूँ, जीओसी पार्ट 1 1 महीने पढ़ाता हूँ, जीओसी पार्ट 2 2 महीने पढ़ाता हूँ, जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। उससे पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पर हो, कहाँ पर ये होगा, कहाँ पर होगा, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाया आपको। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप परेशान ना हो, मैं आपको लगातार सिलसिला दे रहा हूँ और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल मिला के दे रहा हूँ। अभी बहुत सारी ट्रिक्स, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, 1/3 भी नहीं दिया आपको, और लगातार मैं देता रहूंगा आपको। तो मैं लाइव 1 मई से स्टार्ट हो जाए, आप स्टार्ट कर दें। प्लस पर क्लास शुरू हो चुकी हैं, लाइव करें और प्लस की क्लास को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन हमारा ज्वाइन कर लें, जिसमें VK11 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो यहाँ पर, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लगातार हमारी कब क्लासेस हो रही हैं, कब हमारे वीडियो आ रहे हैं, प्रॉपर वीडियो आपको मिलता रहे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले धमाके के साथ में आपको जरूर मिलेगा। मैं आपके साथ में पूरी नीट की प्रिपरेशन के लिए 160 प्लस मार्क्स में एक स्ट्रेटजी वाला प्लान वाला भी वीडियो बना देता हूँ कि आप प्लान कैसे करना, कैसे कैसे आप रिमेनिंग डेज हैं खत्म करना, कैसे कैसे यूज करना है, वो उसके लिए मैं आपको और वीडियो दे भेजता हूँ और आसानी से आप उसे करें। और मिलते हैं फिर वीडियो में, बहुत सारे ट्रिक्स वाले वीडियो। एक कैलकुलेशन की हमने एक वीडियो में डाली थी, अब आपको लॉग और एंटी लॉग वाली वैल्यू डाल देता हूँ। फिर एक और मैथ फिर डालूंगा आपको, जिससे थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।